राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द हो सकती है टिन्नू यादव की गिरफ्तारी। चंदा चोरी मामले में हो सकती है गिरफ्तारी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी हैं टिन्नू यादव। टिन्नू यादव पर राम मंदिर के दान पात्र चढ़ावे से करोड़ों के गबन के आरोप लगे हैं। लवकुश मिश्रा पहले ही एसआईटी की हिरासत में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज हो गया है और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आई है कि एसआईटी बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव पर सख्ती बरती जा रही है और अब टिन्नू यादव समेत कई आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एसआईटी ने इस मामले में बहुत ज्यादा सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एसआईटी टिन्नू यादव समेत दान की गिनती करने वाले सभी कर्मचारी और कुछ बैंक कर्मचारियों पर कानूनी शिकंजा तेजी से कस सकती है। इन सबको केस दर्ज कर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन टिन्नू यादव की गिरफ्तारी होगा और बाकी कर्मचारियों को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये बहुत बड़ा एक्शन राम मंदिर चंदा चोरी मामले में देखने के लिए मिल सकता है। जब से ट्रस्ट की ओर से योगी सरकार के पास इस मामले की शिकायत पहुंची है तो सरकार किसी भी हाल में इस मामले को लेकर ढील बरतने के मूड में नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि एसआईटी की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो जिन पदाधिकारी की लापरवाही से चोरी हुई है उन्हें ट्रस्ट से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम वापस लौटकर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि रिपोर्ट बनाने के और पूरी जांच के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। तो ऐसे में वो दिन कंप्लीट हो रहे हैं और जल्द ही एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा सकती है, जिसके बाद आगे की और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने के लिए मिल सकती है। बता दें कि राम मंदिर की जांच का 6वां दिन हो चुका है। 7वां दिन के अंदर एसआईटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है। तो अभी तक एसआईटी ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से पूछताछ इस मामले में कर चुकी है। डोनेशन काउंटिंग से जुड़े सभी कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और इसी पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यानी चंपत राय के करीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। टिन्नू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। उनसे पूछताछ तो हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी के बाद और सख्ती से पूछताछ इस मामले में कहा जा रहा है हो सकती है और कई खुलासे भी हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। कैसे अब टिन्नू यादव रडार पर आए, चलिए विस्तार से जानिए। दरअसल राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव राम मंदिर दान राशि में कथित गबन के मुख्य संदिग्धों में से एक बताए जा रहे हैं। आरोप है कि उसने एक आलीशान घर बनाने के लिए मंदिर के फंड से 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। ये आरोप ऐसे लग रहे हैं। तो राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ उनके करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं और इसी वजह से इस मामले ने तूल पकड़ा। वो मंदिर के सेवादार थे। इसी कड़ी में जांच के 5वें दिन एसआईटी टीम ने टिन्नू यादव से पूछताछ की थी। अब ऐसे में एसआईटी इस पूरे मामले की अब तक मंदिर के 10 से ज्यादा मुख्य लोगों और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो रडार पर आ रहे हैं सभी से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में चढ़ाए गए गहनों और आभूषणों सहित चढ़ावे के दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। कहीं इसमें भी कोई घपलेबाजी तो नहीं हुई, कोई हेराफेरी तो नहीं की गई। मंदिर में मिले गहनों और चढ़ावे की असल मात्रा और उनके कागजी रिकॉर्ड के भी संबंध का पता लगाने की भी एसआईटी के जरिए पूरी कोशिश की जा रही है। सोने और गहनों के रूप में मिले दान और मंदिर अधिकारियों के पास मौजूद उनके रिकॉर्ड्स के बीच अंतर के आधार पर एसआईटी गड़बड़ियों और अनियमितताओं के बारे में निष्कर्ष निकालेगी। पूरी रिपोर्ट उसके बाद ठीक से तैयार की जाएगी जिससे गबन के पैमाने का पता चल सकेगा। तो एक तरफ मंदिर के चढ़ावे पर सख्ती दिखाई जा रही है, लगातार कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है और गिरफ्तारियों का दौर अब शुरू हो सकता है। टिन्नू यादव की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है कि गिरफ्तार वो जल्द हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत कर रहे अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है और सीधा सीधा कह दिया है जो लोग कभी अयोध्या नहीं आए वे आज राम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया और राम भक्तों की आस्था का अपमान किया वो अब राम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। चलिए जाते जाते आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले को लेकर बयान सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने इस मुद्दे पर सियासत करने वालों की बोलती बंद कर दी। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला
हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, वे एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भाजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करे, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है।